लेकिन इस वक्त टेंशन में एक और नाम है और वो नाम है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का। पाठशाला में अब उस विवाद का चैप्टर जिसकी चर्चा देश भर में। टीवी पर पहली बार आज आपको एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे से मिलवाने जा रहा हूं, जिन मनीष दुबे का अभी तक लोगों ने सिर्फ नाम सुना लेकिन ना उनको देखा है ना उनका पक्ष जाना है। वो मनीष दुबे आज आपके सामने आ रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे ने खुद पर लगे आरोपों पर क्या कहा है आज आपको यह भी दिखाऊंगा। साथ ही एसडीएम ज्योति मौर्य की ससुराल भी लेकर चलूंगा और देश भर से क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी बताऊंगा। पिछले कुछ दिनों से एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मचारी पति आलोक मौर्य की कहानी पर देश भर में लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। किसी को आलोक मौर्य से हमदर्दी है, किसी को एसडीएम ज्योति मौर्य ठीक लग रही हैं, किसी को लगता है कि आलोक मौर्य के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, आलोक ही सही है। किसी को लगता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य का अपना पक्ष भी हो सकता है। किसी महिला के बारे में पहले से धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। मतलब अलग लेवल पे बहस चली गई है। एक पति पत्नी की कहानी देश भर में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन इस बहस के बीच इस कहानी का एक और कैरेक्टर है जिसकी बात तो बीच बीच में उठ रही है, लेकिन वो कैरेक्टर आज तक दुनिया के सामने नहीं आया और वो कैरेक्टर है मनीष दुबे का। वो कैरेक्टर आज पाठशाला में सबके सामने आएगा। मनीष दुबे पहली बार इस कहानी का वो कैरेक्टर जिसकी चर्चा हुई है लेकिन लोगों ने उसे देखा नहीं है, उनका पक्ष जाना नहीं है, वो सामने आएंगे। जिसके बारे में ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने रोते रोते सबको बताया था कि मनीष की वजह से ज्योति मौर्य मुझे छोड़ रही है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पर आरोप लगाया था कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ उनका रिश्ता है। ये मनीष दुबे कौन है, कैसे दिखते हैं, उनका पक्ष क्या है, ये सब आपको आज पाठशाला में बताने जा रहा हूं। और मैं नहीं बताऊंगा, खुद मनीष दुबे बताएंगे। एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, आज वो टीवी पर अपनी बात कहेंगे। आज मनीष दुबे पहली बार टीवी पर सामने आने जा रहे हैं क्योंकि जब से एसडीएम ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाए उसके बाद से ज्योति मौर्य के केस में मनीष दुबे की ही चर्चा हो रही है। लोग मनीष दुबे के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन है भाई जो पति पत्नी के बीच आया, जो आरोप लग रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि मनीष दुबे का क्या कहना है, उनका पक्ष क्या है, क्योंकि घर घर में ज्योति केस की चर्चा है। आपको मनीष दुबे से मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाता हूं कि एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने मनीष दुबे पर क्या आरोप लगाए। वो सर जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर। वो खुद शादीशुदा पहले से है सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, इसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है। सर ये लोग लखनऊ के अच्छे अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिप, मैरियार्ड होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। आलोक मौर्य का कहना है कि उनका परिवार मनीष दुबे की वजह से टूट रहा है। ज्योति और आलोक के बीच बातचीत का जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें भी मनीष दुबे का ही जिक्र बार बार आया है। मनीष दुबे के नाम पर ही एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच बहस हो रही है। मनीष दुबे के बारे में आपको बताऊं, उनसे आज आपको मिलवाऊं, उनका पक्ष उन्हीं की जुबानी सुनवाऊं, उससे पहले वो वायरल ऑडियो आपको सुनवाऊं। हमने शुरुआत किया था, तुम भी तुम दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया है। हाँ वो तो मुझे पता है था कि वही और कोई खाई नहीं। तुम सिर्फ बोला, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता है, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे, ये भी बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे? पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था, जिससे मिलने गई थी आप। ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे जी। आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, उसी का सिर्फ इस फोन में है, तो उसका फोन पे नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप ये फोन, वो फोन क्या होता है यार? आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन किए हमको, एसीएम के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ मुझे पता है आप नंबर। हाँ, ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा।
मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो। यहां पर भी मनीष दुबे का ही जिक्र हो रहा है। आलोक मौर्य के आरोप पर एसडीएम ज्योति मौर्य जवाब दे चुकी हैं कि उनका किसी के साथ अफेयर नहीं है, ये उनका पर्सनल मैटर है। ये अफेयर है या नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर है और पति पत्नी के मामले में कानूनी तरीके से आगे बढ़ रही। लेकिन अभी तक मनीष दुबे का कोई पक्ष सामने नहीं आया। मनीष दुबे पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं और उनका क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है, ये आज आपको पता चलेगा। लेकिन पहली बार आप टीवी पर मनीष दुबे को देखिए। ये हैं वो मनीष दुबे जो इस सब एक ऐसी कहानी जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, उसके सबसे प्रमुख किरदार और सबसे प्रमुख तीसरे किरदार कहिए। एक ज्योति मौर्य, एक उनके पति आलोक मौर्य और तीसरा मनीष दुबे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ज्योति मौर्य के दोस्त हैं। उनसे ही करीबियों की वजह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कड़वाहट आई। वो मनीष दुबे कौन है आज तक कोई नहीं जानता था। लोग उनका पद जानते हैं, कहां पोस्टेड है जानते हैं, लेकिन उनका पक्ष और उनके बारे में लोग नहीं जानते थे उस तरह से कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये उनकी तस्वीरें हैं। एक तरफ आप ज्योति मौर्य को देख रहे थे, एक तरफ आलोक को देख रहे थे और बीच में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं हाथ जोड़े हुए, यही है मनीष दुबे। मनीष दुबे उत्तर प्रदेश के महोबा में होमगार्ड के जिला कमांडेंट। अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर आलोक मौर्य के आरोपों पर पहले तो मनीष दुबे कुछ भी बोलने से बचते रहे, लेकिन फिर उन्होंने कई बातों का जवाब दिया। पहली बार मनीष दुबे को सुनिए एसडीएम ज्योति मौर्य के केस के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि जब हम सारे पक्ष आपके सामने रख रहे हैं तो जिन मनीष दुबे का नाम बार बार आ रहा है उनका भी तो कुछ पक्ष होगा। वो इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। मनीष दुबे से सुनिए इस पूरे केस के बारे में। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है इस मामले में। मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, कहिए तो पैर पड़ सकता है, लेकिन इस बारे में प्लीज, क्योंकि उसकी सुन लीजिए ना। आज हर आदमी, मैं तमाम वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहां बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? मनीष दुबे ने पढ़ाई लिखाई और ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाने वाले बयान पर आलोक मौर्य को जवाब दिया। उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है बचपन से पढ़ाना लिखाना। क्या कोई किसी को ऐसे ही एसडीएम बना सकता है? एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे ने यह भी कहा कि आलोक मौर्य इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन कोई मनीष दुबे से यह भी पूछे कि ठीक है, बचपन से पढ़ाना आप कह रहे हैं कि पढ़ाना होता है, लेकिन कितनी ही बार ऐसा होता है कि शादी के बाद पति पत्नियों को आगे बढ़ने में सहयोग नहीं करते, उन्हें पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं करते। अगर आलोक ने पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाई लिखाई में मदद की, उन्हें कंपटीशन की तैयारी करने में मदद की, तो क्या यह क्रेडिट आलोक से छीना जा सकता है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बचपन से नहीं पढ़ाया? यह तो कोई तर्क नहीं हुआ मनीष दुबे जी का कि भाई बचपन से नहीं पढ़ाया है इसलिए वो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर सकता। अरे भाई, शादी के बाद कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां घर बैठी रह जाती हैं क्योंकि पति सपोर्ट नहीं करता। अगर आलोक मौर्य ने सपोर्ट किया है तो इसका क्रेडिट उनको देना होगा, और इसलिए अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने साथ दिया पत्नी का, तो इसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि मनीष दुबे को ऐसा लगता है कि आलोक मौर्य बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आलोक को पता है कि एसडीएम की पढ़ाई कैसे होती है, कितने पेपर होते हैं? मनीष दुबे ये सवाल पूछ रहे हैं। मनीष दुबे कह रहे हैं कि इस मामले को इतना बड़ा चढ़ा दिया गया कि यह पर्सनल मामला था, इसे वहीं खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन क्या से क्या हो गया। मनीष दुबे ने आगे क्या बताया, सुनिए। 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब गरीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा दिया? मैं भी हतप्रभ हूँ, तो भी हतप्रभ हूँ। पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं के वहीं खत्म करना चाहिए।
मनीष दुबे कह रहे हैं कि आलोक मौर्य से अगर पूछ लीजिएगा कि कितने पेपर होते हैं एसडीएम बनने के एग्जाम में, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन कोई मनीष दुबे जी से यह पूछे कि कितने ही गरीब माता पिता जो ये नहीं जानते कि उनका बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो कितने पेपर दे रहा होगा, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है तो कितने पेपर दे रहा होगा, लेकिन जमीन बेचकर भी पढ़ाते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करके भी पढ़ाते हैं, तो क्या वो माँ बाप जो हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि इंजीनियरिंग के कितने एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, एमबीबीएस के एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, उनका अधिकार खत्म हो जाता है क्या बच्चों पर से? उन्होंने बच्चों के लिए जो किया, योगदान दिया, वो खत्म हो जाता है क्या? ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या ये मामला सोशल मीडिया में पब्लिक के सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। लेकिन आलोक मौर्य ने पत्नी को सहयोग दिया, साथ दिया, आगे बढ़ने में मदद की, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। जो आलोक मौर्य को सही बताएं, जो ज्योति मौर्य को सही बताएं, वो सारे लोग, दोनों पक्ष के लोग ये मानते हैं कि भाई आलोक मौर्य ने पत्नी का साथ तो दिया। आप उनको डिमीन करने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि अरे ये आदमी, इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि कितने पेपर होते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। आलोक मौर्य लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज्योति को पढ़ाया, लिखाया और एसडीएम बनाया। बार बार पढ़ाई लिखाई की बात करने वाले आलोक मौर्य को मनीष दुबे का जवाब यह है कि अगर कोई खुद होशियार या पढ़ने में तेज ना हो तो क्या कोई उसे एसडीएम बना सकता है? एक बार मनीष दुबे का यह पूरा बयान एक बार फिर से सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है इस मामले में। मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, कहिए तो पैर पड़ सकता है, लेकिन किस बारे में प्लीज, क्योंकि उसकी सुन लीजिए ना, आज हर आदमी में तमाम वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं, पढ़ाई लिखाई का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, तो वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चला दिया? मैं भी हतप्रभ हूँ, तो भी हतप्रभ है, पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं पे वहीं खत्म करना चाहिए। यह है मनीष दुबे का पक्ष, पर्सनल मामला था, उसको वहीं खत्म कर देना चाहिए था। अब आपको एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुराल लेकर चलता हूं और बताता हूं कि वहां पर ज्योति मौर्य के ससुर और गांव वाले क्या कह रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य विवाद में आलोक मौर्य के परिवार से बात करने के लिए हमारी टीम आजमगढ़ पहुंची। आलोक मौर्य के गांव का नाम बछवल है, जो आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील में। आलोक मौर्य के पिता सरकारी स्कूल से हेडमास्टर थे और 2018 में रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद आलोक के पिता राम मुरारी मौर्य गांव में परिवार के साथ रहते हैं। इसी गांव से आलोक की शादी साल 2010 में वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। आलोक और ज्योति की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी, लेकिन आज गांव का माहौल शांत है। गांव के लोग बहुत ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद से दुखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुर राम मुरारी मौर्य हैं। राम मुरारी मौर्य को यह समझ नहीं आ रहा कि उनकी बहू ने यह सब क्यों किया। एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुर राम मुरारी मौर्य इस मुद्दे पर चर्चा करते ही परेशान हो जाते हैं। जब राम मुरारी मौर्य से एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में पूछा गया तो वो रोने लगे। आसपास बैठे लोगों के समझाने पर शांत हुए और फिर अपनी बात बताई। राम मुरारी मौर्य ने कहा कि यह सब देखने से अच्छा था वो मर जाता। मृत्यु ठीक है, जीवन है। नहीं, आप लोग क्यों होपलेस हो रहे हैं? आपने तो कुछ गलत किया नहीं है, आपने तो उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया है और वो गलती उनकी है, तो आप क्यों उसमें गिल्टी फील कर रहे हैं? आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपने अपने बहू को बीसीएस अधिकारी बनाया। शिक्षा दीक्षा उनकी यहीं से काम कराई थी। बीए करके आए थे। अच्छा, फिर पढ़ाई लिखाई में तैयारी सब उधर इलाहाबाद से अपने यहाँ से हमने अपने माध्यम से, जैसे लड़का
हम लोग मिलकर खुद बयान दिए हैं सर, क्या किया जाए। कितने बच्चे आपके हैं सर? हैं 3। अच्छा, आप किस पद पे रहे रिटायर हुए? हेड मास्टर है मिडिल स्कूल सरकारी स्कूल। अच्छा, कब रिटायर हुए? सन 18। तो आप लोग की कब जानकारी हुई? मतलब मीडिया के माध्यम से मिली कि कुछ नहीं सर, वो तो सब है, अब कुछ मत कहिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे सर। गांव में ही आलोक मौर्य के चाचा भी रहते हैं, वो भी इस विवाद से दुखी। आलोक के चाचा ने बताया कि आलोक ने कर्ज लेकर ज्योति को पढ़ाया और एसडीएम बनाया, लेकिन अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने अपने पति को आगे नहीं बढ़ाया, जबकि अगर ज्योति चाहती तो वो अपने पति को भी आगे बढ़ा सकती थी, क्योंकि वो अधिकारी है और उसके पास पावर है। 2010 में उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद वह जब आए तो उन्होंने कहा कि हमारा पढ़ने का इच्छा, तो आलोक ने कहा कि भाई ठीक है, हम तुमको जितना हमसे सफरेगा, जितना आगे जाओगी हम तो तुमको आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। उन्होंने मेहनत किया, यहाँ तक कि नमक रोटी खा करके बेचारा उनको पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद जब एसडीएम बना दिया, बनाने के बाद कुछ समय के बाद 2 बच्चियां पैदा हुई। तब तक आलोक खराब नहीं थे, आलोक का परिवार खराब नहीं था, माने ज्योति के सास और ससुर खराब नहीं थे, ये उनकी दादी बैठी हुई हैं, तब तक अच्छे थे। अगर तुम पीसीएस कर चुकी हो, यह सोचने की बात है, तो जानते हो कि मेरे पति बहुत छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास तो पावर था, उसको भी आगे बढ़ा दिए थे। जैसे तुमको कर्ज लेकर के किसी तरह से आगे बढ़ाया, उससे से तुम उसको आगे बढ़ा सकते थे, तुम्हारे पास तो पावर था। एसडीएम ज्योति मौर्य के परिवार ने आलोक मौर्य के परिवार पर आरोप लगाया था कि शादी झूठ बोलकर की गई। आरोप यह लगाया था कि आलोक मौर्य के परिवार ने शादी के कार्ड पर आलोक को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया, यानी आलोक की नौकरी और पद के बारे में झूठ बोला गया, जबकि वो असल में सफाई कर्मचारी है। इस पर आलोक मौर्य के चाचा ने कहा कि शादी के कार्ड के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो झूठ है। एसडीएम ज्योति मौर्य के परिवार वाले ये कार्ड कहीं से भी छपवा सकते हैं। यहाँ जो शादी में कार्ड बटा था केवल आलोक सन ज्योति मौर्य, ये हाँ ये हुआ था, न कोई पद लिखा गया था, न कोई बात थी। लेकिन जो वहाँ वाले जो कार्ड भले अलग से छपवा लें, जब चाहे तब कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं, लेकिन सब टोटल गलत बात है। वो अपने बचने के लिए ऐसा उपाय रच रहे हैं, केवल हवा उड़ाई जा रही है, मतलब कि जो ये हाँ झूठ बोलकर शादी हुई है। अरे इसके बाद कोई भी शादी करने जाता है तो पहले पता लगाता है कि मतलब कि हकीकत क्या चीज़ है। अनायास जाकर के शादी नहीं कर लेता है, नात रिश्तेदार से पता लगाता है, गांव-पुर से पता लगाता है, जहाँ रहन सहन होता है वहाँ पता लगाते हैं लोग, तब शादी होती है। शादी कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद का असर यह हुआ कि आलोक के चाचा ने अपनी बहू को आगे पढ़ाने से मना कर दिया। आलोक के चाचा का कहना है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बहू को आगे पढ़ा सके। मैं बताया ना आपसे कि मेरी भी बहू पढ़ रही है, एमए कर चुकी है, बीटीसी कर चुकी है, लेकिन हमारी हिम्मत खुद घट गई है कि हम उसको और आगे बढ़ा दें। हिम्मत हमारी घट गई है। अब यही बात मैं बार बार कल से कह रहा हूं कि एक केस में कुछ हो गया, इसका मतलब हर बहू हर बेटी को घर में बैठा दीजिए और पढ़ाइए नहीं, ये मत कीजिए। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच का मामला पूरा देश देख रहा है। इस पर आलोक मौर्य के गांव की लड़कियां, महिलाएं, पुरुष क्या सोचते हैं, यानी एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुराल में, ससुराल जहां है उस गांव के महिलाएं और पुरुष क्या सोचते हैं, बच्चियां क्या सोचती हैं, आपको दिखाता हूं। बहुत मेहरारू पे अथवा हो गल, रुकावट हो गई, सब मेहरारू अब बेकार हो गई। नहीं केहू की हिम्मत ना करी पढ़ावे लिखावा का। देखिए सोच की बात है, अगर मतलब जिसको विश्वास होगा अपनी बहू बेटियों पे तो वो मतलब भेजेगा, लेकिन ऐसा काम ये कर ही दिए हैं कि अब तो विश्वास लगभग सबका उठ ही गया है।
बाकी अब रही बात मतलब पढ़ाने की, तो जिसके ऊपर मतलब विश्वास रहेगा अपनी बहू बेटियों पे बहुत ज़्यादा तो वही भेजेगा। हमारे गांव में तो ऐसे ही हर जगह चर्चा चल रहा है, मतलब जहाँ भी देखो मतलब उन्हीं की बात हो रही है, एसडीएम मतलब सही बात। हमारे गांव में सभी लोग डर रहे हैं पढ़ाने से। का कहीं भैया सब तो देखा था जौन होता तो लोग के अगुआ है गलत भाई ना, गलत बहुत कर गए। हमार भैया का कह के उठा कैले उन्हें डीएम कैले, जब सदिया भरल तब ठीक करानी, दूठ बच्चिया हो गई नहीं तो ठीक करानी, नौकरी पा गई नहीं ठीक करानी, तो ऐसा घटना उन्हें ना करे के चाहत रहा है। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हाँ, जैसे आगे के भविष्य के लिए तो समस्या है ही है। नहीं ऐसा नहीं कि वो कर दें कि नहीं सब एक ही डिपार्टमेंट का हो जाए, एक गलती किया भी ऐसा नहीं है। जो समझदार है डर हो गई है, लेकिन नहीं देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती है। जिसको अपने फैमिली वालों पर विश्वास होगा, भरोसा होगा, वो तो पढ़ाएगा ही, और जिसको नहीं होगा वो नहीं पढ़ाएगा, बस। लेकिन ये तो झटका तो लगा लोगों को। बिल्कुल झटका लगा ही है। और बाकी जो लड़कियां पढ़ रही थी जाके एसडीएम की तैयारी कर रही थी, उनको मतलब उनके घर वाले बुलाएं कि नहीं पढ़ना है, तुमको भी वही करना होगा, तो तुम नहीं करोगी वो सब, बस बुला लिए घर पे डायरेक्ट। सबसे बड़ी चिंता यही है कि लोग अपनी बेटियों को, बहुओं को अब घर बुला रहे हैं कि मत पढ़ो। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य पर पूरे देश में बहस हो रही है। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे की वजह से शादीशुदा महिलाओं को आगे पढ़ने में परेशानी होगी। इस पर महिलाओं और लड़कियों की क्या राय है? पटना में बीपीएससी की कोचिंग में पढ़ने वाली महिलाओं और लड़कियों से हमने बात की तो उन्होंने क्या बताया, पटना की एस्पिरेंट महिलाओं से सुनिए। हम लोगों पे ऐसा कुछ दबाव नहीं बन रहा है, और पति और घर वाले के सपोर्ट से ही अभी मैं यहाँ हूँ, और अभी तक हम लोग के सामने ये मुद्दा उठाया भी नहीं गया है, और ऐसा कोई चर्चा का विषय नहीं है। होती है आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ के बीच, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की मुद्दा उठाई जाए। दोस्त है, अब आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, हर तरह के लोग से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत सारी होती है। बहुत लोग चलिए आपस की है, कुछ इमोशंस होते हैं जुड़ गए जो एक दूसरे से शेयर कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां महिलाएं गलत हो गई या पुरुष गलत है। मेरे हस्बैंड मेरे पे बिलीव करते हैं और पूरे घर वाले मेरे साथ। हस्बैंड लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि अधिकारी बन गई बीवी तो छोड़ के नहीं जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो उनका सपोर्ट करे, उन्हें आगे बढ़ाए, और जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तो एक फैमिली नहीं कहा जाता है कि 2 फैमिली आगे बढ़ते हैं और हमारा समाज आगे की ओर अग्रसर करे। देखिए पटना में महिलाएं कह रही हैं कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कुछ जगहों से महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। ये पूरा मामला अब लोगों के बीच चर्चा का विषय तो है, लेकिन एक बात बार बार कह रहा हूं कि गलती किसी की भी हो, वो हर लड़की पर सजा के तौर पर नहीं साबित होनी चाहिए कि भाई हर लड़की को पढ़ाने से रोको।